टेरी को समझ नहीं आता कि वो क्यों फूलों को जला रही है, जबकि वो पावर सोर्स का काम करते हैं। डेविड बताता है कि इंचार्ज ने तुमसे झूठ बोला, ये फूल आसपास के कीटों को बंजर बना रही हैं, इसीलिए हम इन्हें खत्म कर रहे हैं। डेविड और टीम फूलों को जला रहे होते हैं, जबकि इंचार्ज की आदमी वहाँ आ जाती है। शेर गलती से हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाती है। टेनी अपनी जान पर खेल कर शेर को बचा लेती है। इंचार्ज का एक सोल्जर इन लोगों को पकड़ने वाला था, लेकिन ये लोग हेलीकॉप्टर में वापस आ जाती है। अब सबको लगता है कि ये सब टेरी की वजह से हुआ है, लेकिन जब सबको ये भी पता चला कि टेरी ने शेर की जान बचाई, वो भी अपनी जान को जोखिम में डालकर, तो ये कहानी ये पास्ट माजी की, जब लोगों ने फॉसिल फ्यूल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था और इस वजह से दुनिया में जो कुदरती रिसोर्सेज थे, यानी रहने के वसाइल, उनकी बहुत कमी होने लगी थी, यानी कि कोयला, गैस और पेट्रोलियम वगैरह, जिस वजह से लोगों के दरमियान लड़ाइयाँ होने लगी थी। इन सब मसाइल को देखकर साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और उन्होंने बनाया एक ऐसा पावर सोर्स जो कभी ना खत्म होने वाला था, लेकिन फिर भी लोग मुख्तलिफ दिखने की वजह से डरते रहते थे। इसी वजह से लोग अलग अलग मुल्कों में बांट दिए गए, जिसके बाद साइंटिस्ट ने एक हल निकाला जिसका नाम ट्रांसफॉर्मर था। दरअसल जब इंसान 16 साल का हो जाया करता था, तब उसे एक मशीन के अंदर डालकर ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता था। ये प्रोसेस करने की वजह से वो बहुत ही खूबसूरत प्रिटी दिखने लगता था। उनका कहना था कि जब सब लोग खूबसूरत दिखेंगे तो लोगों के दरमियान कोई ऊंच नीच नहीं रहेगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, सिर्फ 16 साल वाले ही अपने जिस्म को ट्रांसफॉर्म करवा सकते हैं, यानी कि अभी भी कुछ छोटे लोग जो 16 साल के नहीं हुए थे, उनका ट्रांसफॉर्म होना बाकी था। उन लोगों को एक अलग जगह रखा जाता और उन्हें नजरअंदाज किया जाता। ऐसे जिन लोगों का ट्रांसफॉर्म होना बाकी था, उन्हें अगलीस कहा जाता है। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें टेली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। वो भी 16 साल होने का इंतजार कर रही है, क्योंकि वो भी प्रिटी दिखना चाहती है और अपने पुराने घर को छोड़कर शहर जाना चाहती है। शहर में इस वक्त वही लोग रह सकते हैं जो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, यानी कि जो लोग खूबसूरत हैं, प्रीति हैं। रात के वक्त टेली अपनी दोस्त से मिलने के लिए जाती है। दरअसल ये दोनों रात को मिलते और शहर में लोग क्या कर रहे हैं, कैसे इंजॉय कर रहे हैं, ये सब देखती थी। दोनों को भी शहर के अंदर जाने का बहुत शौक था, इसलिए ये भी 16 साल होने का इंतजार कर रहे थे। वैसे इस वक्त टेली को 16 साल होने में 3 महीने बाकी थे, लेकिन उसका दोस्त 16 साल का पूरा हो चुका था, इसीलिए वो अगले दिन ट्रांसफॉर्म के लिए जाने वाला था। टेली उससे कहती है कि ट्रांसफॉर्म होने के बाद मुझे भूल मत जाना। इस पर उसने कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगली सुबह सब लोग हॉल के अंदर जाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि आज उन लोगों का ट्रांसफॉर्म होने वाला था। इन सब की इंचार्ज भी वहाँ आई, जो सबको नए शहर की जिंदगी दे रही है। उसके दोस्त को जब चुना गया तो वो ट्रांसफॉर्म होने के लिए चला जाता है, लेकिन उसके बाद टेली का दिल बिल्कुल नहीं लग रहा था। टेली अपने दोस्त को काफी बार मैसेज करती है, लेकिन उसका दोस्त कोई जवाब नहीं देता। तो वो उसे मिलने के लिए बेताब थी, इसलिए वो किसी भी चीज की परवाह किए बगैर शहर के अंदर चली जाती है, जहाँ उसे गलती से एक मास्क मिल गया। जैसे वो मास्क पहनती है, वो बहुत ही प्रीटी दिखने लगती है। उसे पहनने के बाद वो शहर के अंदर चली गई और उसे कोई भी पहचान नहीं पाता। वो सीधा अपने दोस्त के पास गई, उसे मिलकर बहुत खुश होती है, लेकिन बात करने पर उसने महसूस किया कि वो पूरी तरह से बदल चुका है। जैसे वो पहले टेली के साथ बर्ताव करता था, अब वैसा बिल्कुल नहीं है। उस वक्त शहर का गार्ड टेली को स्कैन कर लेता है और उसे पता चल गया कि यहाँ कोई अनजान शख्स आ गया है। टेली वहाँ से भागने के लिए एक पावरफुल जैकेट पहनती है। जब वो बिल्डिंग से नीचे छलांग लगाती है तो वो नीचे नहीं गिरती, बल्कि बचकर निकल जाती है। वो भागकर एक पुल के पास छुप गई, लेकिन गार्ड उसे देख लेते हैं। इसी वक्त एक लड़की शिया जाती है, जो गार्ड को चकमा देकर टेली को अपने साथ लेकर भाग जाती है। टेली को काफी अच्छा लगा, उसका शुक्रिया अदा करती है और इस तरह दोनों की दोस्ती हो जाती है। टेली शे को अपने दोस्त के बारे में बताकर कहती है कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और शहर में उसी से मिलने आई थी मैं, लेकिन ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो बिल्कुल बदल गया है। अगली सुबह शे टेली को स्केटिंग करना सिखाती है, लेकिन टेली के लिए ये काफी मुश्किल होता है। शे टेली को अपने दोस्तों से मिलवाती है और उसे एक किताब भी देती है पढ़ने के लिए। जब टेली वो किताब पढ़ती है तो उसे पता चला कि दुनिया के बाहर भी एक और दुनिया है, लेकिन टेली को अब यकीन नहीं होता। शे उसे बताती है कि दुनिया के बाहर भी सच में एक जगह है जिसे लोग स्मोक कहते हैं। डेविड नाम का एक इंसान है जो हमें स्मोक तक ले जा सकता है और वहाँ वो अपनी जिंदगी खुलकर जी सकते हैं। लेकिन इन सब बातों को सुनने के बाद भी टेली को यकीन नहीं होता। उसका मानना था कि इस दुनिया के अलावा कोई और दुनिया नहीं है, लेकिन फिर शे टेली को लेकर बाहर आ जाती है। ये लोग अपनी रिंग उतार देती है ताकि इन्हें ट्रैक न किया जा सके। शे उसे उस दुनिया में ले जाती है जो अब तबाह हो चुकी है। ये दुनिया अब रहने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। वो टेली को कहती है कि अगर तुम हमारे साथ चलना चाहो तो तुम भी आ सकती हो। तुम्हें एक बेहतरीन दुनिया मिलेगी जो कि बहुत ही अच्छी जगह है। वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता, कोई भी इंसान चाहे कैसा भी हो वह आराम से रह सकता है। मैं डेविड के साथ स्मोक में रहने जा रही हूँ और मुझे उनका हिस्सा बनकर बहुत खुशी महसूस होगी। अगर तुम्हारा कभी दिल करे हमारे पास आने का तो तुम इस एड्रेस पर आ सकती हो। मैं तुम्हें स्मोक में ही मिलूंगी।
ये कहकर वो उसे एक कार्ड देते हुए वहाँ से जाने लगती है। टेली नहीं चाहती थी कि शे वहाँ से चली जाए, लेकिन इन दोनों के रास्ते अलग हो गई थी। टेली को यहाँ रहकर प्रीटी बनना था, जबकि शे को अपनी आजादी वाली जिंदगी जीनी थी। इसी वजह से शे वहाँ से चली गई और वो दिन भी आ गया था जब टेली का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला था। एक एक करके सब लोग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अंदर चले गए, लेकिन टेली का नंबर नहीं आया क्योंकि उसे रोक लिया गया था। वहाँ की इंचार्ज टेली से मुलाकात करना चाहती थी। उसने टेली को अपने पास बुलाया और कहा कि शे, जो तुम्हारी दोस्त थी, हमारे यहाँ से गायब है और मुझे लगता है कि तुम्हें मालूम है कि वो कहाँ गई है। टेली झूठ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन मशीन उसे पकड़ लेती है। इंचार्ज कहती है कि जब तक तुम हमें शे के बारे में नहीं बताओगी, तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं होने दूंगी। और टेली को दोबारा पुराने घर भेज दिया गया। एक दिन टेली का दोस्त खुद उसे मिलने आया। उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर शहर में एक साथ रहें। ये तभी मुमकिन है जब तुम इंचार्ज को शे के बारे में बता दो। तुम्हें बस इंचार्ज की बात माननी है, फिर तुम भी शहर में आ सकती हो। टेली मान जाती है और इंचार्ज को सच बताने के लिए तैयार हो जाती है। अब इंचार्ज को टेली को सच बताती है कि बाहर एक आदमी डेविड है जो शे को किडनैप करके उसका दिमाग कंट्रोल कर रहा है। डेविड खतरनाक है और हमारी दुनिया को तबाह करने के लिए हथियार बना चुका है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ ताकि डेविड तक पहुँच सको और अपनी दुनिया को बचा लो। जाने से पहले वो टेली को एक लॉकेट देती है, ये कहते हुए कि ये लॉकेट तुम्हारी मदद करेगा। टेली शे के दिए हुए एड्रेस पर चली जाती है। उसे जंगल के बीचों बीच एक ट्रेन की पटरी नजर आई। पटरी का पीछा करते हुए वो फूलों के खेत में पहुंच जाती है। वहाँ आराम करते हुए टेली की आंख लग गई, लेकिन जब वो जागती है उसने देखा कि खेत में आग लगी हुई है। उसी वक्त डेविड उसके सामने आता है, जिसके बारे में वो पहले ही जानती है। वो टेली का सामान चेक करता है, जिसमें उसे एक ट्रैकर मिला, जिसे डेविड दूर फेंक देता है। ट्रैकर की वजह से इंचार्ज को मालूम हो जाता है कि टेली अभी कहाँ है और वो अपने आदमियों को वहाँ भेज देती है। डेविड टेली को अपने दोस्तों के पास ले गया, जहाँ उसकी मुलाकात शे से होती है। टेली शे को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो उसे बचाने के लिए यहाँ पर आई थी। टेली इंचार्ज की कहने पर आई थी, लेकिन अभी तक शे को उसने ये बात नहीं बताई होती। शे पूछती है कि लॉकेट किसने दिया। टेली झूठ बोल देती है कि ये मेरे दोस्त ने दिया। अगले दिन टेली और टीम एक मिशन पर जाते हैं, जिसमें वो फूल को जलाने वाली थी। टेली को समझ नहीं आता कि वो क्यों फूलों को जला रही हैं, जबकि वो पावर सोर्स का काम करते हैं। डेविड बताता है कि इंचार्ज ने तुमसे झूठ बोला, ये फूल आसपास के खेतों को बंजर बना रही हैं, इसीलिए हम इन्हें खत्म कर रहे हैं। डेविड और टीम फूलों को जला रहे होते हैं, जबकि इंचार्ज के आदमी वहाँ आ जाती है। शे गलती से हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाती है। टेली अपनी जान पर खेल कर शे को बचा लेती है। इंचार्ज का एक सोल्जर इन लोगों को पकड़ने वाला था, लेकिन ये लोग हेलीकॉप्टर में वापस आ जाती हैं। अब सबको लगता है कि ये सब टेली की वजह से हुआ है, लेकिन जब सबको ये भी पता चला कि टेली ने शे की जान बचाई, वो भी अपनी जान को जोखिम में डालकर, तो वो लोग टेली पर भरोसा करने लगते हैं। अब सब लोग टेली को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं और उसे स्मोक ले जाते हैं। वहाँ टेली पहली बार तरक्की याफ्ता दुनिया देखती है। वहाँ बहुत से लोग अपनी मर्जी के मालिक थे, उन्हें सिर्फ काम करना होता था ताकि उन्हें खाना और पानी मिल सके। टेली को वहाँ काफी दिन हो गए थे। फिर एक दिन शे उससे पूछती है कि क्या तुम यहाँ रहना चाहती हो या फिर वापस जाना चाहती हो। टेली चुप रहती है, मतलब वो अभी भी यहाँ से जाना चाहती थी या फिर कंफ्यूज थी, क्योंकि उसे अभी तक नहीं पता था कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। दरअसल इंचार्ज ने बताया था कि डेविड बहुत ही खतरनाक इंसान है और उसके पास हथियार है, लेकिन अब यहाँ पर आने के बाद टेली को पता चला कि जैसा इंचार्ज ने कहा था वैसा तो कुछ है ही नहीं। डेविड टेली को यकीन दिलाना चाहता था, इसलिए वो टेली को लेकर अपने माँ बाप के पास आया, जो इस शहर के बारे में बहुत अच्छे से जानती थी। डेविड के डैड इंचार्ज और शहर के बारे में जो बातें टेली को बताते हैं वो सुनकर टेली हैरान हो जाती है। डेविड के डैड कहती हैं कि तुम्हें नहीं बताया गया होगा, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के बीच बहुत से लोगों की मौत हुई है। बाय चांस जो लोग ट्रांसफॉर्मेशन में कामयाब हो भी गए थे, उनका दिमाग पूरी तरह से साफ कर दिया जाता था और उनकी फीलिंग्स, जज्बात भी खत्म हो जाती। एक तरह से उनकी खुशी सिर्फ दिखावा हुआ करती थी। मुझे पता चल गया था कि इंचार्ज गलत कर रही है, इसलिए हम उस जगह को छोड़कर यहाँ भाग गए और मैं अपने लैब में उस सीरम पर काम कर रहा हूँ जिससे लोगों को फिर से ठीक किया जा सके। इंचार्ज ने अपने लैब में एक नैनो सीरम रखा है। अगर वो हम हासिल कर लेते हैं तो मैं अपनी दवा को बना सकता हूँ और इसका एक्सपेरिमेंट तजुर्बा भी कर सकता हूँ। अब इन सब बातों को सुनकर टेली को यकीन हो जाते हैं। वो इंचार्ज की दी हुई लॉकेट को आग में फेंकती है और अब वो डेविड और उसकी फैमिली के साथ यही रहने के लिए तैयार हो जाती है। आग की वजह से वो लॉकेट जलकर राख हो गया, जिससे इंचार्ज को एक सिग्नल मिल जाता है। दरअसल ये एक इशारा था जो कि लॉकेट के जलने से इंचार्ज को मिला। इशारा मिलते ही वो अपने लोगों के साथ इस गाँव में आ जाती है। डेविड के डैड से पूछा गया कि डेविड कहाँ है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती।
जवाब ना देने की वजह से टैनी का दोस्त डेविड के डैड को जान से मार देता है। ये देख उसे गुस्सा आ गया, इसलिए टैनी इंचार्ज के सामने आकर चीख मारकर कहती है कि तुमने कहा था कि तुम किसी की जान नहीं लोगी। ये सुनकर सब लोगों को यकीन हो जाता है कि टैनी इंचार्ज के साथ मिली हुई थी और सिर्फ उसकी वजह से इंचार्ज अपने लोगों के साथ यहाँ तक पहुँच पाई। इंचार्ज गांव के सब लोगों को बंदी बनाकर उन्हें अपने साथ ले जाने लगती है। इस दौरान टैनी को मौका मिलता है और वो भागकर एक तेज धमाका कर देती है, जिस वजह से डेविड को भी भागने का मौका मिल जाता है। अब डेविड के जितने भी लोग थे, इंचार्ज उन्हें उठाकर अपने साथ ले जाती है। जब टैनी डेविड के पास आई, डेविड उस पर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन टैनी बताती है कि जो भी हुआ वो अनजाने में हुआ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी। मैं तो अब खुद इस गांव में रहने के लिए तैयार हो गई थी। मैं अभी तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे लोगों को बचाने के लिए तैयार हूँ। टैनी अब डेविड को लेकर शहर के अंदर चली जाती है। वो पहले भी शहर में आ चुकी थी, इसलिए उसे रास्ते का अच्छे से पता था। अंदर जाने के बाद टैनी और डेविड सब लोगों को आजाद करवाते और उन्हें बाहर ले जाते हैं। लेकिन जब टैनी की नजर शे पर पड़ती है तो उसे पता चलता है कि शे को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। शे पूरी तरह से बदल चुकी है और उसे अब इस नए रूप में बहुत अच्छा लग रहा था। इसी वक्त यहाँ इंचार्ज आ गई और उन तीनों को उठाकर मशीन के अंदर डाल देती है, क्योंकि वो भी इन लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहती थी। जैसे मशीन स्टार्ट हुई, उसी वक्त हेलीकॉप्टर से डेविड का दोस्त आ जाता है, जो कि गोलीबारी करने लगा। फायरिंग की वजह से आग लग गई और मशीन क्रैश हो जाता है। मशीन बंद होने की वजह से इन सब लोगों की जान बच जाती है। इस दौरान डेविड की माँ मौका देकर नैनो सीरम को चुरा लेती है। जैसे ये लोग भागकर बाहर आते हैं, उनके सामने टैनी का दोस्त आ गया। उसकी लड़ाई डेविड के साथ होने लगती है और वो डेविड को बहुत मारने लगता है। डेविड को बचाने के लिए टैनी बीच में आ जाती है। वो अपने दोस्त को धक्का दे देती है, इस वजह से वो नीचे गिरकर तबाह हो जाता है। अब इन लोगों को मौका मिलता है और सब लोग शहर को छोड़कर दूर चले जाते हैं। यहाँ आने के बाद डेविड की माँ कहती है कि अभी हमारे पास वक्त है, मेरे पास दोनों सीरम है और इसकी मदद से मैं दवा बना सकती हूँ। लेकिन बात ये है कि हम इस दवा का एक्सपेरिमेंट किस पर करेंगे। टैनी कहती है कि हम इसका एक्सपेरिमेंट शे पर कर सकते हैं, लेकिन शे तैयार नहीं होती क्योंकि अब वो प्रेटी बन चुकी थी और वैसे ही रहना चाहती थी। जिस पर टैनी कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने में आपकी मदद करूंगी। मैं प्रेटी बनने के बाद इस दवा का इस्तेमाल करूंगी और अगर मैं वापिस से ठीक हो गई तो हम सबको ठीक कर सकते हैं। कुछ टाइम